अध्याय 11। अगले दिन इस सारी सनसनी और उत्तेजना से बेहाल होकर श्रीमती हैवरफोर्ड स्नफली ने अगली सुबह का सारा वक्त बिस्तर में बिताया, जहां एक कृपालु चमगादड़ के डैने बीच बीच में पंखा झलकर उन्हें ठंडक पहुंचाते रहे। फीकी पड़ गई दीवार पर एक चमकीला आयताकार टुकड़ा नुमाया था, जो पोस्टकार्ड से यड़ा नहीं था, जहां हैवरफोर्ड स्नफली का देवदूत इतने बरस टंगा रहा था। उधर बलूत निवास में विल्फ चूर चूर था। कराहते हुए जगकर उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। बाईं तरफ उसकी अलार्म घड़ी से टिका हुआ रखा था साक्षात हैवरफोर्ड स्नफली का देवदूत। दाईं तरफ बिस्तर की बगल में चौदी की एक तश्तरी थामे वॉनी खड़ा था। गुड मॉर्निंग विल्फ, आज तुम्हारा नाश्ता मैं लाया हूँ। 23,094। तश्तरी पर एक सफ़ेद बुर्राक सूती कपड़ा था जिस पर गर्म चॉकलेट से भरी केतली रखी थी। मक्खन, रसभरी का जेम और चीनी मिट्टी की एक प्लेट पर वुडफोर्ड मलाई चॉकलेट के कुछ टुकड़े रखे थे जो विल्फ की सबसे पसंदीदा चीज़ों में से थे। उसने डबल रोटी की डलिया पर से कपड़ा हटाया और एक कुरकुरा पाव उठाया। ये तो अभी तक गर्म है, ताज़ा ताज़ा तंदूर से निकला है, वॉनी ने कहा। जब मैंने इन्हें खरीदा तो ये सीधे तंदूर से लाए गए थे और मैं जल्दी से घर आ गया। नानबाई के यहाँ पाए लाने आप गए थे? हाँ, मैं ही गया था। विल्फ को अपने कानों पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था। वॉनी कभी खरीदारी करने नहीं जाता था, कभी नहीं। मैं बस वाकई सबकी तरह कतार में खड़ा रहा और मुझे हिचक भी हुई, उसने स्वीकार किया। मुझे लगा हर आदमी मेरी तरफ देख रहा था। वे आपकी तरफ नहीं देख रहे थे, जनाब, विल्फ ने कहा। वे पावरोटी और केक बिस्कुट या मठरियों की तरफ देख रहे थे। उन्हें आपकी ठेंगा परवाह नहीं थी। उनका सारा ध्यान तो यह फैसला करने में लगा हुआ था कि वे बालूशाही लेंगे या खस्ता। शायद वे यही कर रहे थे, वॉनी ने कहा, फिर शर्मीलेपन से मुस्कुराया। जब मेरी बारी आई और गुल्ले के पीछे खड़ी औरत ने पूछा कि मुझे क्या चाहिए था तो मेरा मन भाग खड़ा होने को हुआ। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें नाश्ते के लिए ताज़ा पावरोटी नहीं मिल पाएगी, और तुम्हारा भी जी तो शायद कल नीलामी से भाग जाने को कर रहा था, मगर तब मैं ये चित्र कहाँ खरीद पाता। बिल्कुल सही, विल्फ ने कहा और फिर से सिर घुमाकर देवदूत को देखा। वह सबूत था कि वह सब कुछ सचमुच हुआ था, कि वह महज कोई बेतुका सपना नहीं था जो उसने देखा था। लेकिन हम इसे ले आए न, क्यों? उसने कहा, दोबारा मुड़ते हुए। वुडफोर्ड मलाई चॉकलेट का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए वह वॉनी को देखकर मुस्कुराया। हाँ, हम इसे ले ही आए। और रहा जैस्पर, मैं आपका नाश्ता लाई हूँ, साहब। नहीं चाहिए। चिवड़ा बना है। नहीं चाहिए। दूध में सीझा हुआ है, ठीक वैसा ही जैसे आप पसंद करते हैं। उद्धरण, जाओ यहाँ से। जैस्पर पर भारी अवसाद छाया हुआ था। वह कंबल से सिर मुंह ढांक के बिस्तर में पड़ा हुआ था। नौकरानी के चले जाने के बाद भी वह कुछ समय तक वैसे ही पड़ा रहा, जब तक कि उसकी सांस नहीं घुटने लगी। फिर उसने कंबल से सिर निकालकर छत को घूरते हुए याद करने की कोशिश की कि वह आखिरी बार कौन सी थी जब उसने कोई चीज़ चाही थी और वह उसे नहीं मिली थी। अंततः उसने तय की यह तभी की बात होगी जब वह 6 बरस का था और उसने एक पालतू मगरमच्छ पर दिल लगा रखा था। लेकिन उसकी माँ ने ना कर दी थी। यह आदमखोर और बुचिया को कल भला क्या हो गया था, उसने हैरत से सोचा और फिर गुड़ी-मुड़ी होकर अपने को दिलासा देने की खातिर रज़ाई का कोना चूसने लगा। ये तो ऐसा ही था मानो उन्होंने कोई योजना बना रखी थी, मानो उन्होंने नीलाम घर पहुंचने से पहले ही मिलकर ये तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। उसके दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं कि इसका ताल्लुक कुछ हफ्ते पहले की उस चॉकलेट पार्टी से हो सकता था। अचानक उसका ध्यान गया कि नौकरानी पलंग के साथ रखी मेज पर वुडफोर्ड बिगुल की एक प्रति छोड़ गई थी। उसने एक धीमी कराह भरी और फिर रज़ाई के नीचे सरक गया। 10 मिनट बाद रज़ाई से एक हाथ बाहर निकला और अखबार उठाकर उसे रज़ाई के अंदर ले गया जो एक ढेर की तरह पड़ी हुई थी। वुडफोर्ड बिगुल को पढ़कर उस सुबह जैस्पर को कोई खुशी नहीं मिली और उसमें छपी तस्वीरों से भी उसे कोई तसल्ली नहीं मिली। आमतौर पर जैस्पर को अखबार में अपनी तस्वीर देखना पसंद था, मगर तब नहीं जब उसमें वह अपने ही एक कुत्ते के नीचे दुबका नजर आ रहा हो।
प्रमुख सुखी थी। देवदूत का दाम 10 लाख लगने पर पगलाए पालतू का पंगा। इसके बाद लंबे लंबे विवरण थे कि कैसे नीलामी के वक्त लगभग दंगा हो चला था, कैसे एक चमगादड़ बेहोश हो गया था और कैसे चित्र को अंततः एक रहस्यमय खरीदार ने हथिया लिया था। मिस्टर जैस्पर जेलिट के नाम एक खुले खत के लिए पृष्ठ 7 देखिए। कसम सांप की कुहनी की, जैस्पर ने कहा, लेकिन उसने पन्ने पलटकर पृष्ठ 7 खोला। मिस्टर जेलिट, आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। खुद की घन गरज साफ थी। वुडफोर्ड के निवासियों की तरफ से हमें आपको ये बताना है कि अगर आप उन्हें काबू में नहीं रखते या नहीं रख सकते तो आपको खतरनाक कुत्ते नहीं रखने चाहिए। कसम सांप की कुहनियों और वगलों की, जैस्पर झल आया। उसे लोगों के तंग होने की रत्ती भर परवाह नहीं थी। उसे अब भूख लगनी शुरू हो गई थी और अफसोस हो रहा था कि उसने नाश्ता लौटा दिया था। उसने फिर पन्ना पलटकर पहले पृष्ठ पर नज़र दौड़ाई और ध्यान से उस रहस्यमय खरीदार की तस्वीर को देखा जिसके वाल सिर से चिपके हुए थे और जिसने काला चश्मा पहन रखा था। वह तस्वीर नीलामी के बिल्कुल आखिर में ली गई थी और वह आदमी अपने मोबाइल फ़ोन में चिल्लाकर कुछ कह रहा था। उसके सिर पर एक छोटी सी काली सफ़ेद बिल्ली बैठी हुई थी। मुझे यकीन है मैंने उस बिल्ली को पहले कहीं देखा है, जैस्पर ने खुद से कहा। मुझे पता नहीं कहाँ, पर यह बहुत पहचानी सी लगती है। अचानक जैसे ही उसे आभास हुआ कि अगर वो मालूम कर लेगा कि बिल्ली किसकी थी, तब उसे यह पता चल जाएगा कि हेवरफोर्ड स्नफली देवदूत को किसने खरीदा है। जैस्पर के दिमाग में जैसे बिजली का एक वलय जला। और अगर यह पता चल गया तो